पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये विशोध्ये देहं धर्मात्मा दर्भसंस्तरमाश्रिताः शुचिः संयमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः भारतस्येतिहासस्य धर्मीणान् वीक्ष्य गतिं प्रविश्य योगं ज्ञानेन सोपश्यत सर्वमन्ततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं। भारतीय सभ्यता का भव्य रूप इन ग्रंथों में जैसा है वैसा अन्यत्र नहीं। कौरवों और पांडवों का इतिहास ही इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, अपितु हमारे हिंदू धर्म का विस्तृत और पूर्ण चित्रण भी इसका प्रयोजन है। महाभारत का शांति पर्व जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है। इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते आए हैं, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन सब प्रकार से हमारा कल्याणकारक है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक मूल्य भी कम नहीं है। सच तो यह है कि केवल इसी ग्रंथ के अध्ययन से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते हैं। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत का एक अंश है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण ग्रंथ इसी के अंश हैं। इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से भी पुकारते हैं और इन्हीं गुणों के कारण कुछ विद्वान महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि के समान महर्षि व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य है। महाभारत के उपाख्यानों का अवलंबन कर ही कालांतर में हमारे कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, कथा, आख्यायिका अनेक प्रकार के साहित्य की रचना की। इतना ही नहीं, जावा, सुमात्रा के साहित्य में भी महाभारत विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं। पांडव चरित्र के अभिनय से उसी प्रकार मनोरंजन करते हैं जिस प्रकार भारतवासी। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है। धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्राचीन राजनीति को जानने के लिए हमें इसी ग्रंथ की शरण लेनी पड़ती है। विदुर नीति, जिसमें आचार और लोक व्यवहार के नियमों का सुंदर निरूपण है, महाभारत का ही एक अंश है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का संबंध महाभारत के पात्रों के साथ अत्यंत घनिष्ठ है। उनकी माता का नाम सत्यवती था।
जो चेदी राज वसु उपरिचर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी। मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा जन्म काल से ही उनकी रक्षा और पोषण हुआ। यमुना के किसी द्वीप में जन्म के कारण व्यास जी द्वैपायन कहलाते थे। शरीर के रंग के कारण कृष्ण मुनि और यज्ञ उपयोग के लिए एक वेद को 4 संहिताओं में विभाग करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्मदाता ही नहीं थे, प्रत्युत पांडवों का विपत्ति के समय छाया के समान अनुगमन करने वाले थे और अपने उपदेशों से उन्हें धैर्य और न्याय पथ पर आरूढ़ रहने की शिक्षा दिया करते थे। महाभारत में 1,00,000 श्लोक मिलते हैं, इसलिए इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इसका यह स्वरूप कम से कम 1,500 वर्ष से पुराना अवश्य है, क्योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में यह शत सहस्त्री संहिता के नाम से उल्लिखित हुआ है। विद्वानों का कहना है कि महाभारत का वह रूप अनेक शताब्दियों में विकसित हुआ। बहुत प्राचीन काल से अनेक गाथाएं और आख्यान इस देश में प्रचलित थे, जिनमें कौरवों और पांडवों की वीरता का वर्णन किया गया था। अथर्ववेद में परीक्षित का आख्यान उपलब्ध होता है। अन्य वैदिक ग्रंथों में यत्र तत्र महाभारत के वीर पुरुषों की बातें मिलती हैं। इन्हीं सब गाथाओं और आख्यानों को एकत्र कर महर्षि वेदव्यास ने जिस काव्य का रूप दिया, वही आजकल का सुप्रसिद्ध महाभारत है। इसके विकास के 3 क्रमिक स्वरूप माने जाते हैं: जय, भारत, महाभारत। इस ग्रंथ का मौलिक रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। इस ग्रंथ में नारायण नर सरस्वती को नमस्कार कर जिस जय नामक ग्रंथ के पठन का विधान है, वह महाभारत का मूल प्रतीत होता है। वही स्वयं लिखा हुआ है कि इसका प्राचीन नाम जय था। पांडवों के विजय वर्णन के कारण ही इस ग्रंथ का ऐसा नामकरण किया गया है। भारत जय के अनंतर विकसित होने पर इस ग्रंथ का अभिधान पड़ा भारत। नाम से प्रतीत होता है कि यह भारतवंशी कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन परक ग्रंथ था। उस समय उसका परिमाण केवल 24 सहस्त्र श्लोक था और यह आख्यानों से रहित था। उपाख्यानों के समावेश ने इसे भारत से महाभारत का रूप प्रदान किया, जो अपने खिल पर्व अर्थात परिशिष्ट रूप हरिवंश से संयुक्त होकर परिमाण में चतुर्गुण हो गया, अर्थात 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। महाभारत लगभग 500 वर्ष ईस्वी पूर्व विरचित आश्वलायन ग्रह सूत्र में भारत के साथ महाभारत का नाम निर्दिष्ट है। भारत के वर्तमान रूप में परिबृहण का कार्य उपाख्यानों के जोड़ने से ही निष्पन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ तो प्राचीन ऋषि और राजाओं के जीवन से संबद्ध होने के कारण घटना प्रधान है। कतिपय ऐतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास की अमूल्य निधि है। कतिपय तत्कालीन लोक कथा के ही साहित्यिक संस्करण है और इस दृष्टि से इनकी तुलना जातकों के साथ की जा सकती है। अध्यात्म, धर्म और नीति की विशद विवेचना के कारण महाभारत को भारतीय धर्म और संस्कृति का विशाल विश्वकोश कहा जा सकता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। ये संख्या में 18 हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व
स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। आदि पर्व में चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा, वन पर्व में पांडवों का वनवास, विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास, उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की सभा में जाना और शांति का उद्योग करना, भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का युद्ध और शरशैया पर पड़ना, द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य का युद्ध और वध, कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और वध, शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और अंत में वध, सौप्तिक पर्व में पांडवों के सोए हुए पुत्रों का रात्रि में अश्वत्थामा द्वारा वध, स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलाप, शांति पर्व में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को भोग मोक्ष धर्म और राजधर्म का उपदेश, अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं, अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मौसल पर्व में यादवों का मूसल के द्वारा नाश, महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा और अंतिम स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्ग में जाना वर्णित है। इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक और शिक्षाप्रद उपाख्यान भी हैं, जिनमें कुछ आख्यान इस प्रकार हैं। शकुंतलोपाख्यान, यह उपाख्यान महाभारत के आदि पर्व में है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की मनोहर प्रणय कथा है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आधार यही आख्यान है। मत्स्योपाख्यान, यह वन पर्व में है। इसमें मत्स्यावतार की कथा है, जिसमें प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य के द्वारा मनु के बचाए जाने का विवरण है। यह कथा शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होती है और भारत से भिन्न देशों के इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है। रामोपाख्यान, यह कथा वन पर्व के 18 अध्यायों में वर्णित है। महर्षि वेदव्यास जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही यह उपाख्यान नहीं रचा, प्रत्युत रामायण के पद्यों का भी यहाँ बहुशः अनुकरण किया गया है। फलतः महाभारत राम की कथा से ही परिचय नहीं रखता, प्रत्युत वह वाल्मीकि रचित रामायण को भी भलीभांति जानता है और उसी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है। शिवी उपाख्यान, यह सुप्रसिद्ध कथानक वन पर्व में ही है, जिसमें उशीनर के राजा शिवी ने अपना प्राण देकर शरण में आए कपोत की रक्षा बाज से की थी। यह कथा जातकों में भी आती है। सावित्री उपाख्यान, भारतीय ललनाओं के लिए आदर्श रूप सावित्री की कथा वन पर्व में मिलती है। महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान और सावित्री का उपाख्यान पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है। ऐसी सुंदर कथा शायद ही किसी अन्य साहित्य में प्राप्त हो। नलोपाख्यान, राजा नल और दमयंती की कमनीय कथा इसी पर्व में मिलती है। श्री हर्ष के नैषधीय चरितम महाकाव्य का आधार भी यही कथा है।